हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ गया है और जितनी हेल्प हम लोगों से हो रही है उतनी हेल्प हम लोग आप लोग की कर रहे हैं। अभी जो कैंडिडेट नए हैं इस चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग जो भी वीडियो हम लोग डालते हैं उसकी आपको नोटिफिकेशंस लेटेस्ट मिलती रहे। तो देखो, अभी तक हम लोगों ने करंट अफेयर के रिगार्डिंग बहुत सारे टर्म्स डिस्कस कर लिए हैं। लाइक नोबेल प्राइज़ के रिगार्डिंग हमने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, पद्म पुरस्कार के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, आईपीएल के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, आगामी जितने भी खेल प्रतियोगिता होने वाली हैं उसके बारे में क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। ईच एंड एवरी टॉपिक इज़ इंपॉर्टेंट। जो देखो, जो मैंने डिस्कस किया है लास्ट मोमेंट है, इसमें से 100% क्वेश्चंस आने वाले हैं। आप ये समझ लीजिए, करंट अफेयर मैंने जो लिमिटेड चीज़ करा रहा हूँ उसमें से ही आने वाला है। मैं पूरा करंट अफेयर आपका बहुत टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। छोटी छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, 20 से 15 मिनट की वीडियो है, उसमें आपके सारे टर्म्स जो जो निकल कर आ सकते हैं मैंने कवर कर दिए हैं। आप इनको रिवाइज़ करिए, एक बार रिवाइज़ करिए, दूसरी बार रिवाइज़ करिए, एंड आई थिंक्स यू आर एबल टू कैलकुलेट ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग करंट अफेयर। आज की वीडियो में हम सिविल के चाचा पर कोरोना वायरस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। देखो, कोरोना वायरस के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ बेसिक्स आपको मैं क्वेश्चंस के टर्म्स में ही बताऊंगा। जैसे क्वेश्चंस चलते रहेंगे वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चंस है, पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी। देखो, कोरोना वायरस एक बहुत सारे परिवारों से मिलकर बना हुआ, बहुत सारे वायरस के परिवार हैं जिससे मिलकर ये बना है। बहुत सारे वायरस अब तक आ चुके हैं, जैसे सार्स हो गया, MERS हो गया। ये सब का क्या है, एक्चुअली एक कॉम्बिनेशन है, सबको मिलाकर एक वायरस बना है जिसको कोरोना वायरस बोला है। देखो, टर्म्स ये पूछा जाता है कि इसका कोरोना वायरस क्यों नाम रखा गया। एक्चुअली जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसको देखा गया तो उसका जो स्ट्रक्चर था लाइक क्राउन की तरह वो दिख रहा था। और क्राउन को लैटिन भाषा में क्या बोला जाता है, उसको कोरोना बोला जाता है। तो दैट्स वाई इसका नाम कोरोना पड़ा। इसकी जो सबसे पहले जो पहचान की गई थी, पहली बार जो कोरोना वायरस की पहचान की गई थी वो 1960 में की गई थी। द करेक्ट आंसर्स ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज 1960। क्वेश्चन जनरली डिज़ाइन हो जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कोरोना वायरस क्या है। कोरोना वायरस जैसे मैंने बताया है, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, क्या क्या ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। यह है वायरस का एक बड़ा परिवार। देखो, क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि बहुत ईजी हम कर लेंगे, बट एक्चुअल में जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको पता भी होगा आंसर, बट आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें ये वाला ऑप्शन ये भी सही हो सकता है यार, ये भी सही हो सकता है। तो एग्जैक्टली आपको नहीं पता चल पाएगा कि कौन सा ऑप्शन आपको देना है या नहीं देना है। तो कोरोना वायरस से आपकी बार बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। ये बहुत तो नहीं कह सकता मैं, पर इतना गारंटी है कि आपके 2 से 3 क्वेश्चन जरूर डिज़ाइन हो सकते हैं, और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन डिज़ाइन होंगे जो कि आपको पता होगा आंसर, बट आप कन्फ्यूज़ होकर उसका आंसर पता होते हुए भी गलत लगा दोगे। तो कोशिश करूँगा कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। जितने भी टर्म्स या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, उनको ध्यान से रीड करिए। ऑप्शन हमारे पास क्या है। यह वायरस का एक बड़ा परिवार जैसा है, यह निडो वायरस के परिवार से संबंधित है, ए बी दोनों से ही है या केवल ए से ही है। देखो, अगर देखा जाए, मैंने अभी क्या बताया था, कोरोना वायरस एक बहुत बड़ा परिवार है। उसके अंदर निडो वायरस परिवार या फिर जो निडो वायरलेस ऑर्डर है वो भी उससे संबंधित करते, उससे ही उनका कहीं ना कहीं कंसर्न है, उससे बिलोंग करते हैं। आप देखो, जो निडो वायरलेस ऑर्डर है उसमें क्या क्या हो सकता है। कोरोना विराइडे हो सकता है, आर्टे विराइडे हो सकता है, रोनी विराइडे टर्म्स ये भी शामिल हो सकते हैं उस परिवार के अंदर। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये जो वायरस का एक तो बहुत बड़ा परिवार तो खुद तो है ही, उसके अंदर आपका निडो वायरस भी इंक्लूड है, उसका परिवार भी उससे बिलोंग करता है कहीं ना कहीं। दैट मीन्स दोनों ही ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, 11 फरवरी 2020 को WHO ने इस बीमारी को एक आधिकारिक नाम की घोषणा की है, जो कि 2019 नोवेल कोरोना वायरस की प्रकोप का कारण बन रही है। इस वायरस का नया नाम क्या है। देखो, अभी तक इसको कोरोना वायरस के नाम से ही जाना जा रहा था। अब 11 फरवरी के बाद इसको WHO ने एक नाम दे दिया। वो नाम है, अब आप ऑप्शंस देखकर खुद ही पता चल जाएगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत सुना है इस नाम के बारे में। COVID-19, COV-N19, CONV-19, 20, CONVID-19। द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू WHO वो था COVID-19। इसकी देखो, कभी कभी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। जो स्टार्टिंग के 2 टर्म है, CO दैट इज कोरोना, VI दैट इज वायरस,
नेक्स्ट, CO कोरोना, VI virus, D disease 19 2019. So that means corona virus disease 2019. So the correct answer of this question is E. A option is the correct of this question. Now come to the next question. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, नोवल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहाँ पर हुई थी? देखो, दो क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं. पहला पूछा जा सकता है कि कौन से प्रांत से शुरुआत हुई थी, और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से शहर या कौन से एरिया से इसकी शुरुआत की गई थी. इसकी जो शुरुआत की वो चीन से हुई थी. कंट्री तो आपको पता है कौन सी कंट्री से हुई थी, चीन से हुई थी. चीन में किस शहर से हुई थी? उसका नाम था वुहान. एंड किस प्रांत से हुई थी? हुवाई प्रांत से हुई थी. तो तीनों ही चीज़ याद रखना. कौन सी कंट्री थी? चीन. चीन में कौन से एरिया से थी? वुहान. एंड कौन सा प्रांत था? हुवाई प्रांत था. ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है. बीजिंग, संघाई, वुहान, तियानजिन. ऑब्वियसली सी इज़ द करेक्ट आंसर. वुहान से ये इस मामले का इसका एक पहला मामला निकल कर आया था, वुहान से. नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. कोरोना वायरस निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? MERS, SARS, A एंड B दोनों, ना तो A ना B. देखो, बता देता हूँ पहले, जो मेन वायरस है कोरोना के अंदर, दैट इज़ SARS-CoV-2 करके है. SARS-CoV-2 जिसकी फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस सेकेंड. दैट मीन्स ये मेन उसके अंदर वायरस है जिसकी वजह से आपका कोरोना वायरस बीमारी से जनरेट हो रही है. बट इसके अंदर MERS भी इंक्लूड है. इसके अंदर देखो, मैंने क्या बताया था, ये ग्रुप है, ये बहुत सारे वायरस का एक साथ ग्रुप है, ये बहुत सारे वायरस इसके अंदर पाए जा रहे हैं. बट मेन जो है वो कौन सा है? SARS-CoV-2. तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि इससे संबंधित कौन कौन से हैं. तो देखो, MERS भी इससे संबंधित है, SARS भी इससे संबंधित है. आपका जो ऑप्शन यहाँ पर बनेगा C बनेगा. बहुत से बच्चे यहाँ पर SARS को करेक्ट करके आएंगे, दैट इज द रॉन्ग आंसर. देखो, मैं मानता हूँ मेन कौन सा है? SARS-CoV-2. बट उसमें ये दैट इज द ग्रुप ऑफ डिफरेंट वायरसेस. MERS इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट. तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज C ऑफ दिस क्वेश्चन. ध्यान रखिए जब भी आप इस क्वेश्चन को करते हैं. बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नोवल कोरोना वायरस के कुछ हल्के लक्षण क्या हो सकते हैं? देखो, लक्षण ऑप्शंस देख लेते हैं पहले, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. बुखार, खांसी, सांस की तकलीफ, उपरोक्त सभी. देखो, अगर आपको बुखार है या फिर खांसी आ रही है या फिर गले में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर गले में प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, गले में खरांच है, जुकाम होता है तो नाक बह रही है. देखो, ये पहले भी होता था, बट अब इसको मेन रीज़न बताया जा रहा है कि ये अगर है तो आप कोरोना के कहीं ना कहीं लक्षण आपके अंदर पाए जा सकते हैं. मेन जो 3 रीज़न बताए गए थे WHO के द्वारा, वो था कि अगर आप बुखार है तो आपके अंदर हो सकता है कोरोना वायरस के लक्षण हों. आपको तुरंत चेक करवा लेना चाहिए. अपने जो भी नज़दीकी आपके पास हॉस्पिटल है उसमें जाइए, अपनी चेकअप कराइए. अगर आपको कफ है, खांसी है, देखो, जिससे आजकल जब ये स्टार्ट हुआ था, जिसको खांसी होती थी, मानते हैं कि नॉर्मल खांसी भी होती थी, लोग उससे डर रहे थे. रीज़न क्योंकि ये बताया जा रहा था कि उसके अंदर सिम्टम्स हो सकते हैं ऑब्वियसली. तो जब ये बताया जा रहा था तो डर तो ऑब्वियस था. डर अभी भी लोगों के अंदर है इस चीज़ को लेकर कि खांसी है, उसे जल्दी से जल्दी उसे कुछ ना कुछ पहले तो हॉस्पिटल में उसे भेजते हैं कि पहले अपना चेकअप कराओ, फिर उसको अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं. लोगों के अंदर अभी भी डर है. बीमारी है बट बीमारी का जो स्कोप है इतना ज़्यादा नहीं है. दैट मीन्स चारों ऑप्शंस करेक्ट हैं. बुखार भी आ रहा है, या फिर खांसी है, या फिर आपको सांस लेने में मेन जिसको बताया जा रहा है कि सांस की प्रॉब्लम है, उसके लिए बहुत घातक बीमारी है. हाँ, घातक है उसके लिए, क्योंकि उसको सबसे जल्दी इस चीज़ को पकड़ते हैं, सिम्टम उसके अंदर जल्दी कैच करते हैं और उसको उस चीज़ से संक्रमित कर देते हैं. फिर आपको बताइए. बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. देखो, कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा है? क्राउन लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण, लीफ लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण, ईटों की उनकी सतह संरचना के कारण, उपरोक्त में से कोई भी नहीं. देखो, एक्चुअली मैंने बताया था जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से के जरिए से वायरस को देखा गया तो वायरस का कांटे कांटे दिख रहे थे और एक एज अ क्राउन आपको हमें नज़र आ रहा था जो भी उस चीज़ को देख रहा था. ठीक है, तो एक्चुअली जब वो क्राउन की तरह दिख रहा था तो क्राउन को लैटिन वर्ड में क्या बोलते हैं? कोरोना बोलते हैं. तो इसका नाम कोरोना इसलिए पड़ा.
तो कोरोना जो नाम पड़ा था वो क्राउन लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण से पता चला था। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोरोना वायरस से बचने के लिए कौन सी सावधानी बरतनी जरूरी है? देखो कौन कौन सी सावधानी, देखो स्टार्टिंग में बोला जा रहा है, बोला जाता है, देखो मेन आपको अगर मैं इसका आंसर बताता हूँ बिना ऑप्शंस के, दैट इज सोशल डिस्टेंसिंग। स्टार्टिंग से बोल दिया गया था मैं फर्स्ट डे से कि आपको अपने घर के अंदर रहना है, किसी से आपको कांटेक्ट नहीं करना है, 2 मीटर की दूरी बनाकर रहना है, ये सारे स्टार्टिंग से बोल दिया जा रहा था। तो मेन आपका जो इसका उपाय था वो सोशल डिस्टेंसिंग था। सोशल डिस्टेंसिंग आप अपनी बरतनी स्टार्ट कर दीजिए, ऐसा कुछ बताया जा रहा था ऑब्वियसली, बट यहाँ पर वो नहीं है। तो फिर देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं। छींक आने पर अपनी नाक और मुंह को ढक कर रखें, अपनी आहार में अधिक लहसुन शामिल करें। देखो ये तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि आप लहसुन ज़्यादा ऐड करिए, प्याज ज़्यादा ऐड करिए, ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। एंटीबायोटिक्स उपचार के लिए अपने डॉक्टर से मिले, ऐसा भी कुछ नहीं बताया जा रहा था कि एंटीबायोटिक्स के लिए अपने इसका अगर आपको यूज़ करना है तो उसके लिए भी अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए, तभी आप उसको यूज़ करना, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया था। हर घंटे के बाद हाथ धोएं, ऐसा कुछ तो बताया जा रहा था कि हाथ जल्दी से जल्दी धोएं, ऐसा तो मेन रीज़न नहीं था। देखो आपके 2 ऑप्शन यहाँ पे बन सकते हैं, पहला छींक आने पर अपनी नाक और मुंह को ढककर रखें, दूसरा हर घंटे के बाद हाथ धोएं। चलो दोनों ही ऑप्शन अगर हम ठीक मानते हैं तो इसमें प्रेफरेंस किसको देंगे? तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो जाएगी हमारी ए ऑप्शन को जाएगी। देखो जब भी छींक आती है या तो अपने पास टिश्यू पेपर रखिए, अपनी टिश्यू पेपर को बिल्कुल नाक पर लगाइए एंड देन इसको स्नीज करने के बाद उसको डंप कर दो, जो भी वहाँ पर डस्टबिन वगैरह है, क्लोज डस्टबिन में एक्चुअली बताया जा रहा था, उसके अंदर आप उसको डंप कर दो। अदरवाइज अपनी कोहनी आगे कर लो, नोज़ के आगे कोहनी कर लो, तब आप उसको स्नीज कर सकते हो, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड देन फिर अपने आप को सैनिटाइज कर लो। So A is the correct answer. देखो A and D both are the correct, but A is the first preference according to me. Now come to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस चीनी प्रांत में कोविड-19 का पहला मामला पाया गया? देखो प्रांत पूछ रहा है, ऑप्शंस हुवई, यूनान, जिंगजियांग, हुवई। सो हुवई इज द करेक्ट आंसर। हुवई प्रांत से पाया गया था, क्षेत्र का नाम था वुहान और कंट्री का नाम था चीन। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत में सबसे पहले कौन से राज्य के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी? तो भारत में सबसे पहला राज्य जो था वो केरला था, केरला के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। तो उसके बाद वहाँ की सरकार ने बहुत सारे ऐप भी बनाए, आरोग्य सेतु ऐप बनाया गया था भारत सरकार में। तो बहुत सारी चीज़ें थी इसके रिगार्डिंग जो उसके आने के बाद स्टार्ट हुई थी इंडिया के अंदर। तो देखो मेन क्वेश्चंस ये भी बन सकते हैं, बट जो मैं आपको क्वेश्चंस कर रहा हूँ दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस अगर डिज़ाइन होंगे तो यहाँ से ये क्वेश्चंस को पहले उठाने की प्रेफरेंस होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, WHO ने एहतियात के तौर पर किसकी सिफारिश करी थी कि आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शंस देख लेते हैं फिर मैं बताता हूँ। एक परिवार को इकट्ठा करना, क्लब जाएँ, शराब की उच्च सामग्री के साथ साबुन या सैनिटाइजर से हाथ धोएं, या पार्टी के लिए जाएँ। देखो पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए मना कर दिया गया था, गवर्नमेंट ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया था कि अपनी पार्टी जितनी भी ऑर्गेनाइज की जा रही है उनको बंद कर दो, पोस्टपोन कर दो, ऐसा बोला जा रहा था। दूसरी चीज़, इवन कॉलेज भी बंद करा दिए गए थे, स्कूल भी बंद करा दिए गए थे, इंडस्ट्रीज़ भी बंद करा दी गई थी, इवन हॉस्पिटल और बैंक को छोड़कर सारी चीज़ मोस्टली बंद करा दी गई थी। क्लब ऑब्वियसली बात है, क्लब एक सोशल प्लेस है, उसको तो पहले जितने भी आपकी मार्केट प्लेस था, क्लब थी, सबको बंद करा दिया गया था। सो बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। अब बात आती है ए ऑप्शन एंड सी ऑप्शन। देखो एक परिवार को इकट्ठा करना नहीं, इनका मेन मकसद परिवार को इकट्ठा करना नहीं था कि एक इंडिया से है, एक एक चीन से बंदा आ रहा है, ऐसे सबको परिवार को इकट्ठा करना मतलब नहीं था उनका मेन रीज़न था कि जितने भी मेंबर्स हैं फैमिली मेंबर को एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मेंटेन किया जा सके। आप जब कुछ काम करने के लिए था ही नहीं, जैसे दिल्ली में मोस्टली पीपल्स रह रहे थे तो वो अपने घर की तरफ जा रहे थे, तो उसका रीज़न ये तो नहीं था कि परिवार को इकट्ठा करना। मेन इसका जो करेक्ट आंसर था कि ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइज़र का यूज़ करके, और जो सैनिटाइज़र और साबुन थे उसमें शराब की सामग्री, अल्कोहल की क्वांटिटी को ऐड करके उसे यूज़ किया जाए, ऐसा कुछ उन्होंने बताया था। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम सभी फ्लैटन द कर्व या कोविड-19 की दैनिक मामलों की संख्या को कम करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? हाथ धोना, दौड़ के लिए जाना, सोशल डिस्टेंसिंग, पैरासीटामोल नियमित रूप से लेना। देखो जो दैनिक हम डेली जो रूटीन्स होते हैं, डेली रूटीन्स में क्या करें कि ये चीज़ कम हो जाए डेली रूटीन्स के लिए। सो देखो हाथ धोना दैट्स अ नेचुरल थिंग, ये तो थी ही थी,
मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ। देखो डेली जब भी हम कहीं बाहर से आते थे, बाहर से अभी भी आते हैं, तो पहले अपने आप को हैंड वॉश करते हैं, फेस वॉश करते हैं, देन अपने फैमिली की कोई हमारा बच्चा होता है या फिर फैमिली की किसी पेरेंट्स से मिलना होता है, सो तब उसके हम इंटरेक्शन करते हैं आफ्टर दैट, सैनिटाइज करने के बाद। तो दैट इज़ द नेचुरल थिंग। ये तो अब नॉर्मली अब बता दिया गया है, तो पहले भी ऐसा हम यूज़ करते थे। दूसरी चीज़, दौड़ के लिए जाएँ। देखो नेचुरल फिटनेस के लिए ठीक है, बट ऐसा उन्होंने नहीं बताया था WHO ने कि दौड़ के लिए जाएँ। तीसरी चीज़, सोशल डिस्टेंसिंग, दैट इज़ द मेन थिंग्स जो बताई गई थी कि 2 मीटर का गैप बना कर रखिए। मार्केट प्लेस में किसी से नहीं मिलिए। इवन हैंड शेक के लिए मना कर दिया गया था, गले मिलने से मना कर दिया गया था। तो बहुत सारी चीज़ थी जो उसको मना किया गया था। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सोशल डिस्टेंसिंग ओवर हियर। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोविड-19 प्रकोप की वायरस का नाम क्या था। वुहान वायरस। देखो वुहान से स्टार्ट हुआ था, वुहान वायरस इसका नाम नहीं था। कोविड-19, MERS-CoV-2, SARS-CoV-2। देखो अब यहाँ पर बच्चे मोस्टली जो कैंडिडेट हैं वहाँ पर कन्फ्यूज होंगे। लाइक कोविड-19, देखो कोविड-19 इसका नाम रखा था कोविड जो कोरोना वायरस WHO ने, ठीक है, कोरोना वायरस का नाम रखा था कोविड-19, कोरोना वायरस डिसीज़ 2019। ये कोई वायरस का प्रकोप नहीं था। नेक्स्ट MERS-CoV-2। देखो MERS था, MERS का इतना ज़्यादा प्रकोप नहीं था। सबसे ज़्यादा जो प्रकोप था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, SARS-CoV-2 का सबसे ज़्यादा प्रकोप था कोविड-19 में। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सबसे व्यापक क्या है। देखो व्यापक का मीनिंग होता है चीज़ों का चारों तरफ फैलना। लाइक आपने देखा होगा जैसे कोरोना वायरस की स्टार्ट हुई थी, धीरे धीरे ये स्प्रेड होता गया। चीन में एक प्लेस से स्टार्ट हुआ, फिर वो डिफरेंट प्लेस पर वो फैलता गया, स्प्रेड होता गया। फिर अदर कंट्रीज़ में वो उसका स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया, इटली में हो गया, फिर बहुत सारी कंट्रीज़ में, फिर धीरे धीरे इंडिया के अंदर भी आ गया, जिसका पहला केस केरला के अंदर था। सो ये एक टाइप की महामारी बन गई थी। ये एक ही प्रकोप नहीं था, एक ही जगह पर नहीं था, एक व्यापक रोग नहीं था, कोई ऐसा खतरनाक एक टाइप की महामारी बन गई। हर एक कंट्री के अंदर ये प्रॉब्लम, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये क्रिएट होने लगी थी, तो एक टाइप की महामारी बन गई थी। तो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वारंटाइन शब्द कहाँ से आया था। द नंबर 40, ही, टर्म, क्विक, द फ्रैक्शन, क्वार्टर, इनमें से कोई नहीं। देखो इसका लॉजिक है, ये कहाँ से आया था बता देता हूँ। देखो अभी तक अगर क्वारंटाइन यहाँ पर यूज़ नहीं होता तो मे भी शायद नहीं पूछा जाता, बट अब पूछा जा सकता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। देखो शुरुआत में जो क्वारंटाइन शब्द था वो फ्रेंच भाषा में लिया गया था। इसका मतलब होता है करीब 40 का अराउंड इसका कुछ मतलब होता है। ये 14वीं शताब्दी के आखिरी कालों की बात थी कुछ, जो वहाँ से इस शब्द का यूज़ होता था। इसका मतलब होता था अराउंड 40 डेज़, 40 दिन का मतलब होता था, जो हमारे धार्मिक, मूल रूप से जो धार्मिक जो ग्रंथ होते थे या धार्मिक जो भी अर्थ होते थे उनसे बिलोंग करता था। तो अराउंड 40 आपने बोला था, जब बोला जाता है क्वारंटाइन किया जाता है तो 40 डेज़ के लिए उसको एक प्लेस पर रखा जाता था अकेला। तो इसका मीनिंग वहाँ से आया था, फ्रेंच भाषा से रिलेट करता है कहीं ना कहीं। सो ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं लक्षण दिखाने के बाद उन्हें 14 दिन के लिए कहाँ रखा जाता है, क्या बताया जाता है उस चीज़ को। देखो अगर हमें लग रहा है कि वो बीमार है, अगर हमारी फैमिली में कोई मेंबर बीमार है, सो उसको सेल्फ आइसोलेट कर देते थे। उसको अगर खाना भी प्रोवाइड करना है, कुछ भी चीज़ देनी है, तो पूरे रेस्ट्रिक्शंस के साथ, पूरी सावधानी बरतने के साथ दी जाती थी। ताकि देखो इसका रीज़न क्या है, इसका देखो बिल्कुल एक अच्छा रीज़न है उसका, कि जो उसके अंदर सिम्टम्स हैं 14 दिन के अंदर वो ख़त्म हो जाएं और वो स्प्रेड ना कर पाएँ, पीपल टू पीपल वो स्प्रेड ना कर पाएँ। दैट्स द मेन रीज़न। उसका मेन रीज़न यही था सेल्फ आइसोलेट करने का। जिसके अंदर थोड़े भी लक्षण पाए जाते थे उसको सेल्फ एक रूम में लिया, रूम के अंदर उनको बंद कर दिया, वो वहीं पर सारी चीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं उसको। अगर वो बाहर भी जा रहे हैं तो बिल्कुल उनके टच में या कॉन्टैक्ट में कोई दूर दूर तक भी नहीं आने वाला। सो इसका मीनिंग था सेल्फ आइसोलेट। तो सेल्फ आइसोलेट इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक बीमारी जो जानवरों से मनुष्य में फैल सकती है उसको क्या बोलते हैं। स्टेनोटिक, हार्पनोटिक, जूनोटिक, एंड इनमें से कोई नहीं। देखो बात करते हैं, अगर यहाँ पर देखो सारे तीनों ही टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, तीनों के टर्म्स मैं बता देता हूँ पहले ही, एंड उसके बाद जो तीनों टर्म्स आपको दिख रहे हैं आपको आंसर खुद से पता चल जाएगा। जैसे पहले टर्म्स की बात करते हैं, स्टेनोटिक।
देखो स्टेनोटिक की स्पाइनल, दैट मीन्स जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उससे बिलोंग कर रहा है कहीं ना कहीं। तो स्पाइनल स्टेनोसिस जो होता है ये हमारी रीढ़ की हड्डी में जितने भी जो खुले स्थान होते हैं, जो भी ओपन एरिया होते हैं, उनको धीरे धीरे बंद करने की कोशिश करता है ये जो स्टेनोटिक्स जो भी आपका टर्म होता है। सो उसकी वजह से क्या होता है, जो स्पाइनल कोड है और जो नसें हैं वो धीरे धीरे जब हमारे जो गैप होते हैं वो बंद होने लगते हैं तो उन पर दबाव बनने लगता है, स्पाइनल कोड और नस पर दबाव बनने लगता है। उस दबाव की वजह से जो ज़्यादातर मामले आए हैं सामने, स्पाइन हमारी सिकुड़ने लगती है। जब स्पाइन सिकुड़ने लगती है तो इसका जो मेन कारण माना जाता है वो स्टेनोटिक माना जाता है, राइट। सेकंड टर्म हार्पनोटिक। देखो हार्पनोटिक क्या होता है, एक टाइप की समस्या है जो कि कान से बिलोंग करती है। हमारे कान के अंदर जो प्रॉब्लम होती है ना, आंतरिक जो भी प्रॉब्लम हो रही है कान के अंदर, वो बिलोंग करती है हार्पनोटिक से। तो हार्पनोटिक दैट इज बिलोंग टू ईयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं जूनोटिक्स। देखो जूनोटिक एक ऐसा रोग है, ऐसे रोग है जो पशुओं से मनुष्य के अंदर फैलते हैं। सो पशुओं से जो मनुष्य के अंदर फैलते हैं दैट इज कॉल्ड जूनोटिक्स। तो जूनोटिक्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So much guys to see this video, and please subscribe this channel and press the bell icons to get the latest notifications of our video। सिबिल के चाचा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का यूज़ करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन फ्रेंडों को प्लीज़ शेयर करिए जिनको एक्चुअल में नीड है। देखो आपका एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ गया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये एसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जितने भी एग्ज़ाम हैं आपके, लाइक अपकमिंग यूपी पीएससी आ रहा है, जितने भी आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अपने जितने भी आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं सबको ये प्लीज़ शेयर कर दीजिए जिससे कि उन लोगों का भला हो सके। देखो कोई चार्जेस नहीं है, हम फ्री में इस चीज़ को, हमने ये चीज़ स्टार्ट की है एज इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप लोगों का भला करने के लिए बढ़ा रहे हैं, तो प्लीज़ इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग। थैंक यू सो मच गाइज़।